285वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत यर्मिया नबी का सहीफा उसका 25वां बाब 15वीं आयत से लेकर 26वें बाब की 24वीं आयत तक। चूंकि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब की मै का ये प्याला मेरे हाथ से ले और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं पिला कि वो पिएं और लड़खड़ाएं और उस तलवार के सबब से जो मैं उनके दरमियान चलाऊंगा बेहवास हों। इसलिए मैंने खुदावंद के हाथ से वो प्याला लिया और उन सब कौमों को जिनके पास खुदावंद ने मुझे भेजा था पिलाया, यानी यरूशलेम और यहूदा के शहरों को और उसके बादशाहों और उमरा को, ताकि वो बर्बाद हों और हैरानी और सुस्कार और लानत का बायस ठहरे जैसे अब हैं। शाह मिस्र फिराउन को और उसके मुलाजिमों और उसके उमरा और उसके सब लोगों को और सब मिले जुले लोगों और ऊज की जमीन के सब बादशाहों और फिलिस्तियों की सरजमीन के सब बादशाहों और अस्कलून और गजा और अक्रून और अशदूद के बाकी लोगों को, अदूम और मोआब और बनी अमून को और सूर के सब बादशाहों और सैदा के सब बादशाहों और समंदर पार के बहरी ममालिक के बादशाहों को, ददान और तीमा और बूस और उन सब को जो गावदुम दाढ़ी रखते हैं और अरब के सब बादशाहों और उन मिले जुले लोगों के सब बादशाहों को जो बियाबान में बसते हैं और जिमरी के सब बादशाहों और इलाम के सब बादशाहों और मादी के सब बादशाहों को और शुमाल के सब बादशाहों को जो नजदीक और जो दूर हैं एक दूसरे के साथ, और दुनिया की सब सल्तनतों को जो रुए जमीन पर हैं, और उनके बाद शीशक का बादशाह पिएगा। और तू उनसे कहेगा कि इस्राएल का खुदा रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम पियो और मस्त हो और क्या करो और गिर पड़ो और फिर ना उठो उस तलवार के सबब से जो मैं तुम्हारे दरमियान भेजूंगा। और यूं होगा कि अगर वो पीने को तेरे हाथ से प्याला लेने से इनकार करें तो उनसे कहना कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि यकीनन तुमको पीना होगा, क्योंकि देख मैं इस शहर पर जो मेरे नाम से कहलाता है आफत लाना शुरू करता हूं, और क्या तुम साफ बेसजा छूट जाओगे? तुम बेसजा ना छूटोगे, क्योंकि मैं जमीन के सब बाशिंदों पर तलवार को तलब करता हूं, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। इसलिए तू ये सब बातें उनके खिलाफ नबूवत से बयान कर और उनसे कह दे कि खुदावंद बुलंदी पर से गरजेगा और अपने मुकद्दस मकान से ललकारेगा। वो बड़े जोर शोर से अपनी चिरागाह पर गरजेगा। अंगूर लताड़ने वालों की मानद वो जमीन के सब बाशिंदों को ललकारेगा। एक होगा जमीन की सरहदों तक पहुंचा है, क्योंकि खुदावंद कौमों से झगड़ेगा। वो तमाम बशर को अदालत में लाएगा। वो शरीरों को तलवार के हवाला करेगा। खुदावंद फरमाता है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख कौम से कौम तक बला नाजिल होगी और जमीन की सरहदों से एक सख्त तूफान बर्पा होगा। और खुदावंद के मकतूल उस रोज जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पड़े होंगे। उन पर कोई नोहा ना करेगा, ना वो जमा किए जाएंगे ना दफन होंगे। वो खाद की तरह रुए जमीन पर पड़े रहेंगे। ऐ चरवाहो वावेला करो और चिल्लाओ, और ऐ गल्ला के सरदारो तुम खुद राख में लेट जाओ, क्योंकि तुम्हारे कत्ल के अय्याम आ पहुंचे हैं।
मैं तुमको चिकना चूर करूंगा, तुम नफीस बर्तन की तरह गिर जाओगे और ना चरवाहों को भागने की कोई राह मिलेगी, ना गल्ला के सरदारों को बच निकलने की। चरवाहों के नाला की आवाज और गल्ला के सरदारों का नौहा है, क्योंकि खुदावन ने उनकी चरागाह को बर्बाद किया है और सलामती के भेड़ खाने खुदावन के कहरे शदीद से बर्बाद हो गए। वो जवान शेर की तरह अपनी कमीन गाह से निकला है, यकीनन सितमगर के जुल्म से और उसके कहर की शिद्दत से उनका मुल्क वीरान हो गया। यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 26वां बाब। शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया की बादशाही के शुरू में ये कलाम खुदावंद की तरफ से नाजिल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू खुदावंद के घर के सहन में खड़ा हो और यहूदा के सब शहरों के लोगों से जो खुदावंद के घर में सिजदा करने को आते हैं वो सब बातें जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया है कि उनसे कह दे, एक लफ्ज भी कम न कर, शायद वो शिनवा हों और हर एक अपनी बुरी रवश से बाज आए और मैं भी उस अजाब को जो उनकी बदअमाली के बायस उन पर लाना चाहता हूं बाज रखूं। और तू उनसे कहना, खुदावंद यूं फरमाता है कि अगर तुम मेरी ना सुनोगे कि मेरी शरीयत पर जो मैंने तुम्हारे सामने रखी अमल करो और मेरे खिदमत गुजार नबियों की बातें सुनो जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजा, मैंने उनको बर वक्त भेजा पर तुमने ना सुना, तो मैं इस घर को सैला की मानद कर डालूंगा और इस शहर को जमीन की सब कौमों के नजदीक लानत का बायस ठहराऊंगा। चुनाचे काहिनों और नबियों और सब लोगों ने यर्मिया को खुदावंद के घर में ये बातें कहते सुना। और यूं हुआ कि जब यर्मिया वो सब बातें कह चुका जो खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था कि सब लोगों से कहे, तो काहिनों और नबियों और सब लोगों ने उसे पकड़ा और कहा कि तू यकीनन कत्ल किया जाएगा। तूने क्यों खुदावंद का नाम लेकर नबूवत की और कहा कि ये घर सैला की मानद होगा और ये शहर वीरान और गैर आबाद होगा। और सब लोग खुदावंद के घर में यर्मिया के पास जमा हुए। और यहूदा के उमरा ये बातें सुनकर बादशाह के घर से खुदावंद के घर में आए और खुदावंद के घर के नए फाटक के मदखल पर बैठे। और काहिनों और नबियों ने उमरा से और सब लोगों से मुखातिब होकर कहा कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि इसने इस शहर के खिलाफ नबूवत की है, जैसा कि तुमने अपने कानों से सुना। तब यर्मिया ने सब उमरा और तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा कि इस घर और इस शहर के खिलाफ वो सब बातें जो तुमने सुनी हैं नबूवत से कहूं, इसलिए अब तुम अपनी रवश और अपने आमाल को दुरुस्त करो और खुदावंद अपने खुदा की आवाज के शिनवा हो, ताकि खुदावंद उस अजाब से जिसका तुम्हारे खिलाफ ऐलान किया है बाज रहे। और देखो, मैं तो तुम्हारे काबू में हूं, जो कुछ तुम्हारी नजर में खूब और रास्त हो मुझसे करो, पर यकीन जानो कि अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो बेगुनाह का खून अपने आप पर और इस शहर पर और इसके बाशिंदों पर लाओगे, क्योंकि दर हकीकत खुदावंद ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारे कानों में ये सब बातें कहूं। तब उमरा और सब लोगों ने काहिनों और नबियों से कहा कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल नहीं, क्योंकि उसने खुदावंद हमारे खुदा के नाम से हमसे कलाम किया। तब मुल्क के चंद बुजुर्ग उठे और कुल जमात से मुखातिब होकर कहने लगे
کہ میکا مورشتی نے شاہ یہودا حزقیہ کے ایام میں نبوت کی اور یہودا کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلم کھنڈر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ کیا شاہ یہودا حزقیہ اور تمام یہودا نے اس کو قتل کیا؟ کیا وہ خدا سے نہ ڈرا اور خداوند سے مناجات نہ کی اور خداوند نے اس عذاب کو جس کا ان کے خلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا؟ پس یوں ہم اپنی جانوں پر بڑی آفت لائیں گے۔ پھر ایک اور شخص نے خداوند کے نام سے نبوت کی، یعنی اوریا بن سمائیہ نے، جو کریت یاریم کا تھا۔ اس نے اس شہر اور ملک کے خلاف یرمیہ کی سب باتوں کے مطابق نبوت کی۔ اور جب یہویکیم بادشاہ اور اس کے سب جنگی مردوں اور امراء نے اس کی باتیں سنی تو بادشاہ نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن اوریا یہ سن کر ڈرا اور مصر کو بھاگ گیا۔ اور یہویکیم بادشاہ نے چند آدمیوں یعنی الناتن بن اکبور اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمیوں کو مصر میں بھیجا، اور وہ اوریا کو مصر سے نکال لائے اور اسے یہویکیم بادشاہ کے پاس پہنچایا، اور اس نے اس کو تلوار سے قتل کیا اور اس کی لاش کو عوام کے قبرستان میں پھینکوا دیا۔ پر احیاکم بن صافن یرمیہ کا دستگیر تھا، تاکہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالہ نہ کیا جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔